अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया है कि मस्जिद के अंदर बीड़ी सिगरेट का पीना और तंबाकू का खाना शरअन इसका क्या हुक्म है। अगर कोई मस्जिद के अंदर बीड़ी सिगरेट पीता है, ये तंबाकू खाता है, तो उनका ये काम करना कैसा है, शरअन इसका क्या हुक्म है। तो अर्ज किया जाता है कि मसाजिद दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उन मकामात में से है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा महबूब तरीन है, सबसे ज्यादा पसंदीदा। दुनिया के अंदर अगर कोई जगह है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक, तो वो मस्जिद है। और एक अहले इस्लाम और अहले ईमान के लिए अगर कोई मुक़द्दस जगह और पाकीज़ा और पाक साफ जगह है तो वो मस्जिद है। मस्जिद से बढ़कर कोई काबिल एहतराम, कोई काबिल अज़मत जगह नहीं है। इसलिए मस्जिद का एहतराम करना निहायत जरूरी है। मस्जिद के अंदर बीड़ी सिगरेट का पीना या तंबाकू का खाना, इसकी शरअन कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इस कभी आदत से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मस्जिद के अलावा भी ये एक ऐसी लत और गलत आदत है जिससे बचना हम सब के लिए निहायत जरूरी है। एक साहब अर्ज करते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर भूले से हमारी रीह खारिज हो जाए तो क्या हुक्म है। देखें, मस्जिद के अंदर मुसलसल फरिश्तों की एक जमात महव इबादत होती है, इबादत में मशगूल होती है, और दीगर इबादतें, इंसान भी इबादत करते हैं, फरिश्ते भी इबादत करते हैं। इसलिए मस्जिद के अंदर रीह का खारिज करना ये बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर कोई बीमार है, कोई सोते में किसी को ये रीह खारिज हो जाती है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बहरहाल इस बात से बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए कि कसदन ऐसा ना हो कि हम मस्जिद के अंदर रीह खारिज करें। इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो फरिश्तों को तकलीफ होगी और जो इंसान वहाँ पर महव इबादत है, इबादत में मशगूल है, उनको भी इससे यकीनन तकलीफ होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों को जानने की, समझने की और उन पर अमल करने की पूरी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।